नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कैसे डुअल टाइम का यूज करके आप अपने रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, रैंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं। पूरे अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो लोग नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट वीडियो, अच्छा वीडियो कंटेंट देखने के लिए। ठीक है, डुअल टाइम में आपको क्या क्या बताना है सबसे पहले वो बताता हूँ। फिर डुअल टाइम होता क्या है इसका एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। दूसरी चीज ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताने की कोशिश करूंगा, और तीसरी चीज कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देता है कि डुअल टाइम होता क्या है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। डुअल टाइम बेसिकली एक ये होता है कि आप कितनी देर आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पे बंदा रुका हुआ है, वो होता है डुअल टाइम। ठीक है, एक और कंफ्यूजन होगा कि डुअल टाइम और बाउंस रेट दोनों एक नहीं होते, दोनों सिमिलर हैं बट एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। पहले समझते हैं डुअल टाइम होता क्या है। डुअल टाइम बेसिकली सपोज कि आपने कोई कीवर्ड सर्च किया आपने गूगल में जाके कि कुछ भी सर्च करो आप, जैसा जो भी सर्च करें, जैसे कि बेस्ट कार इंश्योरेंस आपने सर्च किया, आपके सामने 10 रिजल्ट्स आए। आप पहले रिजल्ट्स को एज यूजुअल क्लिक करता है लोग और खोल के देखता है उसको क्या है। तो जरूरी नहीं कि आपको पहले रिजल्ट्स में आपका डेटा मिल जाए। तो उसी तरह अगर पहला रिजल्ट खोला आपने, वहां पे गया, आपको आपका काम का चीज नहीं मिला, 5-7 सेकंड के अंदर आप वापस आए, फिर से सर्च में दूसरा लिंक आपने खोला और वहां पे गए, आप 15-20 सेकंड रुके या फिर 2 सेकंड रुके, फिर वापस आ गए वहां से। तीसरी चौथी लिंक जो भी आपने क्लिक किया और वहां पे गए तो देखा आपको कि आपके कंटेंट जो है, आपके काम का कंटेंट वहां मिला। आप वहां जाके अपना 4-5 मिनट जो भी है इन्वेस्ट किया और वहां पे अपना इंफॉर्मेशन निकाला और फिर आपका काम खत्म हुआ। तब उसके बाद आपने उस साइट को बंद किया। जो भी है ये जो आपने किया, ये टोटल चीज रिकॉर्ड होता है। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपडेट जो था, रैंक ब्रेन करके जो अपडेट था 2015 का, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर उसको पॉलिश किया जा रहा है अभी भी, वो इस चीज को रिकॉर्ड करता है कि यूजर किस लिंक पे कितना टाइम दे रहा है और किस लिंक पे उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। चाहिए सी बात है, किस लिंक से क्या शेयर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब चीज को रिकॉर्ड करता है वो। तो क्या हुआ कि एक बंदे ने अगर इतना सब कुछ किया तो जाहिर सी बात है कि एक बंदे से डिसाइड नहीं किया सकता है कि इसका डुअल टाइम कितना है। अगर ये जो आपने अभी किया, इस लिंक को क्लिक किया, इस लिंक को क्लिक किया, 3rd-4th लिंक को क्लिक किया और वहां से जाकर आपने डेटा निकाला अपना, आपने वहां 4 मिनट 5 मिनट लगाया अपना, अगर ये चीज हर एक बंदा ये इसको रिपीट करता है तो गूगल इसको 100% ये कहेगा कि ये वैल्यू कंटेंट है जो कि इस कीवर्ड पे लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसकी रैंकिंग को शिफ्ट करेगा ऊपर और फिर ऊपर जो है उसको नीचे करेगा। जाहिर सी बात है क्योंकि गूगल का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको बेस्ट सर्विस देना, बेस्ट इंफॉर्मेशन देना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना कंटेंट को, ताकि लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके। तो ये हो गया इसमें डुअल टाइम का कॉन्सेप्ट। अब जो लास्ट लिंक पे आप 4 मिनट या 5 मिनट रहे हैं तो वो हो गया डुअल टाइम उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, कि इस आर्टिकल पे 4 मिनट का डुअल टाइम हो गया। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट यानी कि अगर किसी पेज को आपने खोला, वहां पे जाके आर्टिकल पढ़ा और वापस आ गया, किसी भी लिंक को क्लिक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की, आप बस पढ़े, स्क्रॉल किया और चले आए, आप भले 2 मिनट रहे या फिर 2 घंटा रहे, वहां पे बाउंस रेट उसका इंक्रीज होगा। उसको डिक्रीज करने के लिए 100% आपको इंटरनल बैक लिंक्स वगैरह क्रिएट करना पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे, ताकि यूजर नेविगेट करे और आपकी साइट पे और भी आर्टिकल्स को पढ़े। उससे बाउंस रेट इंक्रीज होता है, डुअल टाइम इंक्रीज नहीं होता है। दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि डुअल टाइम कैसे इंक्रीज किया जाता है। डुअल टाइम इंक्रीज करने, जैसे कि आपने देखा कि आर्टिकल पे फोकस करना होता है, आर्टिकल पे कैसे लोगों को इंगेज किया जाए, इससे आपका डुअल टाइम बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपको आपके आर्टिकल को इंगेज कर, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि इंगेजिंग आर्टिकल को आपका, तो आपको आर्टिकल राइटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं। यहां पे एक और फॉर्मूला बताता हूं जिसके कि आपका जो है कंटेंट जो है वो अच्छे से लिखा जा सके, इसका यूज करके। फॉर्मूला क्या है? उसको PPT जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है जिससे कंटेंट लिखा जाता है। P का मतलब होता है प्रीव्यू, P का दूसरा हो गया, P का मतलब प्रूफ, और T का मतलब वो ट्रांजिशन। यानी कि पहला सेक्शन जो होगा वो होगा तुम्हारा प्रीव्यू का, दूसरा सेक्शन जो होगा वो प्रूफ का, और तीसरा सेक्शन होगा जहां आप मेन कंटेंट लिखेंगे। तो प्रीव्यू में क्या लिखना है? जैसे कि आपने लिखा बेस्ट कार इंश्योरेंस, ठीक है, पहला प्रीव्यू सेक्शन जो आएगा उसमें आपको इस तरह का कुछ लिखना है जो कि बंदा ढूंढ रहा है। जैसे कि टुडे आई विल टेल यू अबाउट विच इज द बेस्ट कार इंश्योरेंस फॉर यू एंड हाउ टू बाई इट, वेयर टू बाई इट। इस तरह से आप लिखे ताकि उसको लगे कि हाँ मैं ढूंढ रहा हूं, उसको वहां पहले प्रीव्यू में मिल जाएगा। दूसरा चीज आता है प्रूफ। प्रूफ में बताना पड़ता है कि आप जो ढूंढ रहे हैं इसका प्रूफ मेरे पास है, आपको मैं इसे दिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो आप दूसरे सेक्शन में ये लिख सकते हैं कि हियर द फीडबैक ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग दिस कार इंश्योरेंस, हाउ सेटिस्फाइड दे आर, या फिर उनको ये बताइए कि किस तरह से आप उनका रिव्यू को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने किस तरह से इस
कार इंश्योरेंस को यूज किया है, तो एक प्रूफ के तौर पर उसको आप दिखाएंगे तो बंदा वहां पे उसको देखेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसका बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंस की, नहीं यहाँ पे आपने बताया, उसके बाद प्रूफ दिखाया। अब बात करेंगे अपने ट्रांजिशन को। अब ट्रांसमिशन स्टार्ट मतलब आर्टिकल लिखने से पहले आप वहां पे उसको बोलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, हियर इज द लुक, फाइंड इट आउट, हियर इज द प्रोसेस टू बाय इट। इस तरह से करके आप उसको वहां पे फंसाएंगे। तो ये 3 स्टेज जो होता है, पीपीटी का फॉर्मूला जो होता है कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइन, तो ये पहला होता है हुक जो लगाता है आदमी, पहले बताना है, दूसरा है ट्रांजिशन बताना, और तीसरा उसका। तो 2 चीजें ऊपर का जो होता है वो हुक होता है यूजर को बाइंड करने के लिए, यूजर को पकड़ने के लिए। उसके बाद आप धीरे धीरे करके जब बंदा दूसरा पेज पढ़ लेगा, दूसरा सेक्शन पढ़ लेगा, तो जाहिर सी बात है तीसरे सेक्शन में डेफिनेटली जाएगा, वो पढ़ेगा उसको। इतना करने में आपके साइड पे कम से कम 1 से 1.5 मिनट आराम से लगा देगा वो। तो जाहिर सी बात है आपका ड्वेल टाइम जो होगा बाकी के कंपेरिजन में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट था जो कि ड्वेल टाइम को इंक्रीज करने के लिए और क्या होता है समझने के लिए। बाकी मैंने आपको गूगल का अपडेट बता दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कुछ भी आपको चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आई डेफिनेटली असिस्ट ऑन दिस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि हेल्प करेगा अच्छे से ब्लॉगिंग सीखने में। बाय।